गांव से बाबा का फोन आया था। उन्होंने बताया दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी सबसे मिलना चाहती हूँ, तो इसीलिए गांव जा रही हूँ। दीदी ज्यादा सीरियस है क्या? हाँ, कुछ परेशानी तो है, इतना ही बताया। जाना जरूरी है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? उसकी जरूरत नहीं है मैडम, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, तुम संभल कर जाना। हाँ, और गांव पहुंचकर मुझे फोन करना, ठीक है? आनंदी, तुम वापस कब तक आओगी? मैं अब वापस नहीं आऊंगी मैडम। मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों को दोबारा देख पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। आनंदी, बताओ ना कब तक आओगी? 2-3 दिन में आ जाऊंगी मैडम। ठीक है, जाओ। तुम्हारे साथ सिक्योरिटी को भेज देती हूँ, वो बस पकड़ने में तुम्हारी मदद कर देगा। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आराम से जाना, जाओ। हाँ? मैडम, आनंदी बैग लेकर कहाँ जा रही है? उसकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, गांव जा रही है वापस। भैया। ये क्या आनंदी, बैग लेके कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ भैया। अचानक गांव क्यों जा रही हो? जरूरी काम है भैया, वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, संभल के जाना, जाओ। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठ गई जी? आज यहीं इस पेड़ के नीचे रहेंगे, कल सुबह देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ जाना है। क्या कह रहे हैं? यहाँ इस पेड़ के नीचे वीरान जगह में रात गुजारना, वो भी एक जवान बेटी के साथ, मुझे ये सही नहीं लगता। अपनी मर्जी से रुका हूँ क्या पेची? मजबूरी कुछ भी करा देती है। अब हालात पहले जैसे तो है नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। लगता है भगवान ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया, अनाथ बना दिया। नहीं, उसी भगवान ने ही हम सबको बैठने के लिए छाया दी है। परेशान मत हो पेची, वो परीक्षा ले रहे हैं, वही पार भी लगाएंगे। चिंता छोड़ो और मन को शांत करो पेची। कहीं बाहर जाकर किराए का घर तलाश करेंगे और वहाँ रहेंगे। मैं अपना काम नए सिरे से शुरू करूंगा, तुम दोनों लकड़ी काटने का काम करना। अरे, अपने गांव के अलावा हमें बाहर का कुछ नहीं पता। हम कहीं और जाकर कैसे रह सकते हैं? पता नहीं पेची, लेकिन अब उस गांव में नहीं रहना है। वहाँ हमारे घर पर कोई दूसरा कब्जा किए बैठा, ये देखकर जीना मुश्किल हो जाएगा। अगल बगल के लोग रोज यही बातें करेंगे, उनकी बातों से हमें और ज्यादा तकलीफ होगी। इस दुख से उबर नहीं पाएंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिना किसी तैयारी के किसी दूसरे शहर में जाकर कैसे रह सकते हैं? आखिर हम शहर क्यों जाएंगे माँ?
इस मिट्टी में जन्म लिया है हमने, ये गांव अपने से दूर नहीं होने देगा। कुछ भी बोलती है, ये गांव हमें नहीं छोड़ेगा। इसी भरोसे जी रहे थे। आज इसी गांव में सब कैसे तमाशा देख रहे थे, तुमने देखा? बच्चों जैसी बातें करती है। पेची, यहाँ की सारी बातें आनंदी को पता नहीं लगनी चाहिए। पहले से ही हमारी लड़की बहुत परेशान है। जब ये बात उसको पता चलेगी तो वो बिल्कुल टूट ही जाएगी। वो जहाँ है उसे आराम से रहने दो। पेची, इस जगह को साफ कर लो। मैं जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इस हालत में हमसे खाना खाया जाएगा क्या? थोड़ा जहर खरीद के ला दो, वही खाकर मर जाते हैं। माँ, ये क्या बोल रही हो? पेची, ऐसा क्यों बोल रही हो? अपने लिए ना सही, अपनी बेटियों की शादी करवाने तक हमें ऐसे ही जीना होगा। तुम जरा आराम से बैठो, मैं भी आता हूँ। ये मेस का बिल मैडम, और ये ओके। सब्जियों का बिल है मैडम, हाँ, और ये वाला फर्नीचर का बिल है मैडम। और ये सब और जो है मैंने जो वो तुमसे मैं कहा- आपको बता। महेश आओ, बैठो ना। मैडम, आनंदी को बुलाइए ना, कुछ बात करनी है मुझे उससे। महेश, एनी प्रॉब्लम? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं मैडम, आप आनंदी को बुलाइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है उससे। आनंदी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? आनंदी हॉस्टल नहीं आई? नहीं नहीं, अभी कुछ देर पहले वो थी यहाँ पर। उसकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ और पापा से भी मिला है, यही बोलकर वो गांव चली गई अभी। कितना समय हुआ होगा उसे? 15 मिनट हो गए होंगे। महेश, एनी प्रॉब्लम? मैम, मैं जा रहा हूँ, वापस आके बताऊंगा। सॉरी मैम। अरे महेश, महेश! मैडम, महेश जी इतनी दूर तक आनंदी के लिए आए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैडम? आनंदी को कॉल करो। हाँ हाँ मैडम। आपने जिस नंबर को फोन किया है वो इस समय स्विच ऑफ या संपर्क क्षेत्र से बाहर है। क्या हुआ मैडम? सेलफोन स्विच ऑफ बता रहा है। ये आनंदी है क्या? इसके हाथ में तो बैग भी है, लग रहा है कहीं जा रही है। अरे कैसे चला रहे भाई, जरा देख कर अरे तुम जाओ ना यार, चलो। अरे जाओ ना भाई, सॉरी यार। ना भाई, क्या सॉरी यार। अरे यार, अरे ऑटो कहाँ गया? बैग था ना?
वही गई होगी शायद। ये लीजिए भैया। हाँ शुक्रिया बहन। सिर्फ टाइम पर है ना गाड़ी। जहाँ आपका हमेशा का है, आ जाइए, ये बस पहले निकलेगी, जल्दी आ जाइए दिल्ली के लिए। देर के बाद जाएगी। अभी बस 5 मिनट में। तिरुचि मदुराई, तिरुचि मदुराई, तिरुचि मदुराई। भैया बताइए मैडम, कहाँ करूँ? कारकुड़ी जाना है। हाँ कारुकुड़ी जाएगी ना, आइए। भैया बस कितनी देर में निकले? बस स्टार्ट हो गई है, गाड़ी निकलने वाली है, आप जाइए, बैठिए, जाइए। तिरुचि मदुराई, तिरुचि मदुराई, तिरुचि मदुराई, कारकुड़ाई। भैया बोलो चटनी कौन सी? ये लो भैया, ले लो। बच्चों के लिए फुग्गा ले लो, आपके लिए फुग्गा ले लो। मैडम समोसे ले लो। क्या हुआ? निकलने से पहले नहीं बताया तुमने? अब मैं चेन्नई में हूँ, बस अड्डे आ गया हूँ, रात में ही पहुँचूंगा। आने से पहले बताना चाहिए था ना। अरे यार, एक तो सीट नहीं मिल रही है, ऊपर से ये। बिना बताए अचानक माँ बाबा के सामने पहुँच गए तो वो दोनों परेशान हो जाएंगे। आपने जिस नंबर पर फोन किया है वो इस समय स्विच ऑफ या संपर्क क्षेत्र से बाहर है। मदुराई कारकुड़ी, तिरुचि मदुराई कारकुड़ी, रामनाथपुरम, तिरुचि मदुराई कारकुड़ी, तिरुचि मदुराई कारकुड़ी, रामनाथपुरम। सिट्टू क्यों फोन कर रही है? सिट्टू? आनंदी, कितनी देर से मैं तुमको फोन कर रही हूँ। तुमने फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? मैंने ऑफ नहीं किया सिट्टू। क्या हुआ? आनंदी कोई प्रॉब्लम है क्या? आनंदी, उस स्वयं भुलिंगम और पेरिया मुक्कन दोनों ने क्या हुआ? माँ बाबा दीदी सबको घर से भगा दिया। आनंदी मजाक मत कर सिट्टू। मजाक नहीं आनंदी, वो लोग एक दिन घर आए थे। अपने गांव में किसी ने भी उसको नहीं रोका। सब लोग तमाशा देख रहे थे। माँ बाबा एकदम टूट से गए और गांव से बाहर चले गए। आनंदी कोई नहीं जानता कहाँ गए। तुम उन्हें हम सबके सहारे छोड़कर गई थी, पर हम कुछ नहीं कर पाए। आनंदी, हमें माफ कर दो आनंदी।
सिद्धू, तू मत रो, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन्होंने की है। तूने क्या किया है बच्ची? तू मत रो सिद्धू, मैं बाबा को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, तू रोना मत। जल्दी बात कर लो आनंदी। आनंदी फोन कर रही है, इसे मालूम चल गया क्या? हाँ आनंदी बेटा। बाबा, बाबा क्या हुआ? हमेशा तो रात में फोन करती है, अभी अचानक कैसे? कहाँ हो आप बाबा? और कहाँ रहूंगा बेटा, अपने घर पे ही तो हूँ। झूठ मत बोलो बाबा, सिट्टू ने मुझे सब बता दिया। क्या हुआ वहाँ? वो स्वयंभू लिंगम ने बदला लिया है बेटा। हमारे भगवान ने भी हमें बेसहारा कर दिया है। और क्या कहूँ, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? जो कुछ भी हुआ उस पे अपना कोई जोर नहीं था बेटा। तुम घर से दूर हो और पहले से परेशान हो, तुम्हें ये बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। आनंदी बेटा मत रो बेटा, तेरी गुड़िया मत रो, मत रो, मत रो बेटा। मुझे माफ कर दो बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे बेटा ये सब मत सोच, तेरी क्या गलती है? अगर स्वयंभू लिंगम से शादी कर ली होती तो आज आप सबकी ये हालत नहीं होती बाबा। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर देना बाबा। अरे गुड़िया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। उसके बाप को पकड़वाया था ना मैंने, उसी का बदला लिया उसने। मैं पैसे कमा नहीं पाया, मेरी गलती है बेटा, मेरी ही गलती है। मेरी वजह से ही तुम लोग तकलीफ में हो, तुम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या जीना है? ऐसा सब कुछ मत बोलिए बाबा, आपकी कोई गलती नहीं है। रोइए मत बाबा, कह रही हूँ ना, रोइए मत प्लीज। बेटा नहीं रो रहा हूँ, भूल जाओ ये सब कुछ नहीं है। वहाँ नहीं रहे तो क्या, किराए पर कोई दूसरा घर देखकर वहाँ रह लेंगे, नहीं तो एरोड तिरुपुर जैसे बड़े शहर में जाकर बनियान कंपनी में काम करके जी लेंगे बेटा। तू चिंता मत कर, तू हमारी बिल्कुल चिंता मत कर आनंदी। हम पैसा कमाकर घर वापस ले लेंगे बेटा। तेरी दीदी की शादी अपने ही घर में होगी, तू क्यों चिंता करती है? बाबा मेरी एक बात मानोगे ना? बोल बेटा। दूसरी जगह मत जाओ बाबा, गांव में ही रहो ना, पैसे मैं कैसे भी इकट्ठा कर लूंगी, कहीं और मत जाओ। तो स्वयंभू लिंगम ने आपको गांव से निकालने और गांव से हमारा नामो निशान मिटाने के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या उसे डर हार कर हम गांव छोड़ देंगे बाबा? अभी मैं हूँ बाबा, मेरे होते हुए आपको तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। आप कहीं मत जाइए बाबा, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। आप कहीं भी मत जाओ बाबा, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ बाबा। आनंदी तुम पहले से ही हमारे लिए परेशान हो बेटा। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम भी अच्छा चल रहा है। मेरे बारे में चिंता मत करिए बाबा, मैं संभाल लूंगी। मेरी खातिर आप गांव छोड़कर मत जाओ बाबा। हाँ। ठीक है बेटा, मैं यहीं रहता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, बस। हाँ ठीक है बाबा। माँ और दीदी कहाँ हैं? उन्हें अपने गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बिठाकर खाना खरीदने के लिए आया था। गांव भर में कितने लोगों की दौड़ भाग कर मदद की आपने, क्या कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ बाबा? गांव में किसी का भी घर किराए पे भी नहीं ले सकते क्या? तू तो जानती है ना बेटा,
इस गांव में किराए पर देने के लिए कोई घर नहीं है। फिर भी ये गांव हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास मेरे मन में है। अब तो ऊपर वाला ही सहारा है, देखते हैं। सवेरा होने पर कोई रास्ता निकलता है क्या? तो चिंता मत कर बेटा। फोन रखूं क्या? ठीक है बाबा, मैं रखती हूँ। तू ज्यादा चिंता मत करना बेटा, अभी तेरा बाबा है ना। रखता हूँ बेटी।